डालते हैं हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बड़ा नक्सली हमला, 5 जवान शहीद, 4 की हालत नाजुक। नक्सलियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई, 2 नक्सली ढेर, पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों का डेरा। नक्सली हमले पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने भूपेश सरकार को घेरा, सरकार की गलत नीतियों के कारण बढ़ रही है नक्सलियों की समस्या, सुरक्षा बल भी नहीं है महफूज। सीएम भूपेश बघेल ने कांग्रेस के लिए किया असम में धुआंधार प्रचार, रैलियों और रोड शो से झोंकी ताकत, के न्यूज से कहा इस बार जीतेंगे असम। बेमेतरा जिले में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले, प्रशासन हुआ एक्टिव, वैक्सीन के टीकाकरण को लेकर तहसीलदार ने किया निरीक्षण। राजनांदगांव में 4 अप्रैल से आगामी आदेश तक संपूर्ण लॉकडाउन, शाम 4 बजे से सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लागू, कलेक्टर टी.के. वर्मा ने की घोषणा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और असम से खबर है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का रोड शो दिसपुर में कांग्रेस प्रत्याशी मंजीत मानतो के लिए रोड शो किया गया। करीब 4 किलोमीटर लंबा ये रोड शो था। न्यूज इंडिया ने बातचीत में सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से सरकार असम में बनाएगी और असम में नहीं चला मोदी शाह का जादू। बातचीत के दौरान कहा है, बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, असम में नहीं चला मोदी शाह का जादू, कांग्रेस पर असम की जनता फिर भरोसा दिखाएगी, ये बात कही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आसाम में रोड शो, दिसपुर में कांग्रेस प्रत्याशी मंजीत मानतो के लिए ये रोड शो किया है। करीब 4 किलोमीटर लंबा ये रोड शो था, जिसमें उन्होंने प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। न्यूज इंडिया से खास बातचीत में सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से असम में सरकार बनाने जा रही है। असम में मोदी शाह का जादू चलने वाला नहीं है। कांग्रेस पर असम की जनता भरोसा दिखाएगी। नौजवानों की है ये लड़ाई, यहाँ के निश्चित रूप से आसाम का माहौल, लोगों के बातचीत से, मैं अभी यहाँ पर 10 दिन से रुकी हुई हूँ, उससे लग रहा है कि आसाम में कांग्रेस की सरकार बनेगी मतलब 100% बनेगी। ये कोई नगर पालिका, नगर पंचायत का चुनाव नहीं है, ये विधानसभा का चुनाव है और विधानसभा का चुनाव आसाम की दिशा और दशा तय करने वाली है। और जो कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में जो 5 मांग रखे हैं उसको तत्काल लागू करेंगे और यहाँ की जनता को खुशहाल बनाएंगे। हाँ बिल्कुल, ये आप सभा स्वयं देख रही हैं, इसको देख के लगता है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा सा। असम की जनता बदलाव के लिए तैयार है, असम की जनता परिवर्तन चाहती है। बीते 5 साल से असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, 7 साल से केंद्र में सरकार है। देश की जनता और असम की जनता दोनों सरकार से पीड़ित है। तो डबल इंजन की सरकार का नारा भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगाया जाता है, तो डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है। असम की जनता बदलाव की ओर है, असम की जनता कांग्रेस के साथ खड़ी हुई है। कांग्रेस पार्टी ने असम की जनता से वादा किया है कि बागान में काम करने वाले श्रमिकों को 365 रुपये दिया जाएगा, गृहिणियों को 2000 रुपये, 5 लाख रोजगार दिया जाएगा, बिजली बिल की आपकी सुविधाएँ दी जाएगी। इसी तौर पर जो कांग्रेस पार्टी का जो जनता से वादा है उसमें जनता विश्वास कर रही है और वादा खिलाफी करने वाले भाजपा को इस बार जनता सबक सिखाने तैयार है। असम परिवर्तन की ओर आगे बढ़ रहा है, कांग्रेस की यहाँ पे सरकार बनेगी, जनता में उत्साह दिखाई। अब स्पष्ट हो गया है, चुनाव का आखिरी दौर है, कल चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा और असम के प्रथम और द्वितीय चरण के चुनाव हो चुके हैं। 6 तारीख यहाँ मतदान होना है। तो असम की जनता ने अपना मत दे दिया है, 2 तिहाई मतदाताओं ने, 1 तिहाई बचा है। अब स्पष्ट हो गया, सारे रुझान कह रहे हैं कि यहाँ आसाम में महागठबंधन की सरकार बनने वाली है। आपकी पार्टी की सरकार बनती है तो आप जनता को क्या देंगे? जनता को 5 गारंटी हमने दिया है। CAA लागू नहीं होगा, 365 रुपये वर्कर को 2000 घरेलू महिलाओं को 2 लाख मुफ्त, 5 लाख लोगों को
और हमारी संवाददाता चित्रा पटेल इस खबर पे अधिक जानकारी के साथ जुड़ रही। चित्रा, सीएम भूपेश बघेल का आज असम में रोड शो देखने को मिला, क्या जानकारी है खास आपके पास, किस तरह का रोड शो था? जी, सीएम भूपेश बघेल आज विशाल रोड शो निकाले हुए थे, जिसमें कांग्रेस के प्रत्याशी जो है मंजीत महतो, उनके पक्ष में आज रोड शो निकाली, और जिसमें छत्तीसगढ़ के जो सीएम भूपेश बघेल के जो टीम है वो पूरे अपनी ताकत झोंक दिया है। और निश्चित तौर से ये कहें कि ये जो चुनाव हो रही है, विधानसभा चुनाव, ये दो पार्टी के बीच में टक्कर का है। दो ही पार्टी इसमें नजर आ रही है, एक बीजेपी पार्टी, दूसरा कांग्रेस पार्टी, दोनों में बराबर की टक्कर सामने नजर आ रही है। और कांग्रेस का कहें तो कांग्रेस ने गठबंधन किया है, तो फील्ड में मतलब असम में कहें तो कांग्रेस की जो विशाल रैली है वो कांग्रेस की जो विशाल रैली है वो भारी भरकम में थे, काफी कांग्रेसी उपस्थित थे, लोगों में जमावड़ा था। आम सभा जो सीएम भूपेश बघेल ने ली उसमें भी असम के जो जनता थे वो भारी उमड़े हुए थे लोग। तो ये जिस तरह से जो 5 इनके चुनावी मुद्दे हैं, जो जनता के लिए इन्होंने वादे को लेकर 5 वादे को लेकर मैदान में उतरे हैं सीएम भूपेश बघेल ने कांग्रेस प्रत्याशी के लिए। तो जो सबसे बड़ी जो वादे है वो गृहिणी महिलाओं के लिए 2000 रुपये प्रति माह देने की वादे किए, दूसरा कि बिजली बिल को हाफ करने की वादे किए, तीसरा जो ये असम का जो बागियों के जो मजदूर हैं उनको प्रतिदिन 365 रुपया देने की वादे किए। और इस तरह से वादे 5 वादे लेकर वो मैदान में उतरे हैं। तो इसको देखें तो ये असम में भारी भीड़ उमड़ी है, और इसको कांग्रेस के पक्ष में जो देखें तो लोगों की वोट पड़ने की उम्मीदें दिख रही है। चित्रा, हमने सुना आपने सीएम भूपेश बघेल से बात करी, जहां पर उन्होंने तमाम दावे करे हैं, बीजेपी पर जमकर जिसे कह सकते हैं कि निशाना भी साधा है, लेकिन जिस दौरान वो रोड शो कर रहे थे उस दौरान किस तरह की तस्वीर देखने को मिली, किस तरह का उत्साह लोगों में देखने को मिला? जी, लोगों में काफी उत्साह है। जिस तरह से सीएम भूपेश बघेल और उनके टीम ने काफी मेहनत की है, और काफी मेहनत 2 महीना से कर रहे हैं, और लगातार डटे हुए हैं सीएम भूपेश बघेल, अपनी फोकस असम में कर दिए हैं। तो यह इसको देखें तो निश्चित तौर से छत्तीसगढ़ में उनको चुनावी में जो जिस तरह से उनको रिजल्ट मिला, वो सारे राजनीतिक गुण को असम में उन्होंने उमेड़ लिया है। लेकिन अब चित्रा, दिसपुर में आज पूरा रोड शो आपने कवर किया, आप मुख्यमंत्री के साथ रहीं, जमीनी जिसे कह सकते हैं हकीकत आपने बखूबी समझी होगी कि असम में इसी की चीज को समझना चाहेंगे। असम में अगर राजनीतिक लिहाज से चीजों को समझा जाए तो क्या कुछ चल रहा है? बीजेपी भी एक तरफ तमाम दावे और वादे कर रही है, एक तरफ कांग्रेस भी जमकर वादे कर रही है और निशाना साध रही है, लेकिन आखिर मतदाता क्या चाहता है? वोटर के जहन को आपने समझने की कोशिश करी, उसके जहन में क्या कुछ चल रहा है, वो क्या चाहता है? असम वासियों से हमने मुलाकात की, उनसे बीच में जाकर हमने पूछताछ किया, मौखिक रूप से भी जाके मिल की भी बात की। तो उनपे जो है उनको ये सामने आया बात की, निश्चित तौर से जो पिछली जो सरकार है वो सरकार से कहीं ना कहीं निराशा देखने को मिली। उनकी कहना यह है कि उनको रोजगार जो मिलना था वो रोजगार नहीं मिला। उनको जो सरकार से उम्मीदें हैं वो उम्मीदें में वो पिछला सरकार भाजपा सरकार खड़े नहीं उतरी, और उनको एक परिवर्तन चाहिए। वो परिवर्तन अब उनको दिख रहा है, और इसलिए जो पार्टी कांग्रेस पार्टी गठबंधन में उतरी है वो आज पूरी फोकस कर रही है जनता को, और जनता की समस्याओं को लेकर सामने उतरी हुई है। वो कल चुनावी का जो है वो प्रचार थम जाएगी 5 बजे से। 2 चरण का चुनाव हो चुका है। यहाँ पर विधानसभा जो 126 है उसमें 345 विधायक विधानसभा है, जिसमें विधायक चुनाव उम्मीदवार खड़े रहे। 26 महिला सीट थी, और अभी 40 सीटों पे कल यानी कि 6 अप्रैल को चुनाव होना है, और 2 मई को रिजल्ट आना है।
अब जितना जैसा कि आपने बताया कि 2 चरणों का मतदान हो चुका है और इन सब के बीच अगर हम असम की बात करें, आज आप जमीनी मुद्दे क्या है, आपकी मतदाताओं से बात हुई होगी, कौन से मुद्दों पर असम की जनता बात कर रही है, अपने विचार रख रही है और उन मुद्दों के इर्द गिर्द ये तमाम पार्टियां घूम रही हैं? उनकी कहना यहाँ पर ये देखने को मिला है कि गरीबी, उनका कहना है कि गरीबी है, पेट्रोल में बढ़ोतरी हुई है, गैस सिलेंडर की जो गैस है उसमें बढ़ोतरी हुई है, तो बेरोजगार में उनको बेरोजगार भी रहे, उनको रोजगार चाहिए था, इसमें उसको लेकर ये निराशाजनक जताई है। तो इसको कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर आई है। बिजली बिल हाफ कर रहे हैं, रोजगार जो है 5 लाख देने की कांग्रेस सरकार ने वादा किया है अगर उनकी सरकार आई तो। और जो बाग मजदूर हैं जो असम में हैं उनको 365 रुपये प्रतिदिन देने का वादा कर रही है कांग्रेस अगर उनकी सरकार आई तो। इस तरह से 5 मुद्दे को लेकर आई है। इसमें से सबसे बड़ी ये है कि गृहिणी महिला जो है उनको 2000 रुपया पर मंथ देने की वादे कर रहे हैं। इस पे जनता जो है फोकस कर रही है इस वादे पे। जितना बदरुद्दीन अजमल एक बड़ा चेहरा, बड़ा नाम, पाला बदला है, उन्होंने कितना असर वो इस चुनाव में डालेंगे? चुनाव में देखें तो बराबर का टक्कर चल रहा है। इधर बीजेपी भी अपने मुद्दों को लेकर चल रही है और जो कमियां हैं उसको भी वो रोजगार देने की बात कर रही है। इधर कांग्रेस का देखें तो कांग्रेस भी अपने मुद्दे में खरी उतरने की बात कर रही है। सीएम भूपेश बघेल खुद यहाँ का चुनावी उनके कंधे पर है। उन्होंने खुद जिस तरह से छत्तीसगढ़ में अपने सरकार बनाई और फोकस करके उसी तरह से छत्तीसगढ़ में। चित्रा बने रहिए, हम आपसे अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया चित्रा हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। चित्रा हमारी संवाददाता आज पूरे दिन सीएम भूपेश बघेल के साथ रोड शो में रही और उन्होंने असम की जमीनी मुद्दों को जानने की कोशिश करी। आखिर असम के मुद्दे क्या हैं, क्योंकि तमाम दावे और तमाम वादे इस बीच किए जा रहे हैं, लेकिन असम की जनता जीत का ताज किसके सर पर पहनाएगी ये तो फिलहाल भविष्य के गर्भ में छिपा है। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने काफ़ी मेहनत के बाद कोरोना वैक्सीन बनाई है। कुछ लोग ये वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है। मैं खुद एक शुगर का मरीज हूँ और मेरे माँ बाबूजी काफ़ी बुजुर्ग हैं। मैंने ये वैक्सीन खुद भी लगवाई है और अपने माँ बाबूजी को भी लगवाई है। ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल हैं तो वैक्सीन जरूर लगवाइए। सभी सरकारी केंद्रों में यह वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त है। मुझे आपकी सुरक्षा की बहुत चिंता है। अब कोरोना की वैक्सीन आ गई है। अगर अब भी हम वैक्सीन ना लगवाएं और हमें कोरोना हो जाए तो ये तो ठीक नहीं होगा ना। तो अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल हो तो तुरंत जाकर वैक्सीन लगवाओ। और एक ज़रूरी बात, वैक्सीन लगवाने के बाद भी मास्क पहने, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। जय हिंद। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर बीजापुर से, जहां 10 दिन में दूसरा नक्सली हमला होने वाला
मामला सामने आया है, जिसमें सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ के दौरान 5 जवान शहीद हो गए। 3 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। आपको बता दें कि तर्रेम क्षेत्र के सिलगेर के जंगल में मुठभेड़ में एक महिला नक्सली के मारे जाने की खबर आई है। ये हमला तब हुआ जब सीआरपीएफ, डीआरजी, जिला पुलिस बल और कोबरा बटालियन के जवान सर्चिंग पर गए हुए थे। कंडीशन अभी नॉर्मल है। उनका स्पॉट से रायपुर के लिए इवैक्यूएट किए गए थे। उनमें से 2 लोग का बुलेट इंजरी है और बाकी सब 5 लोग का मामूली चोट है, लेकिन सभी 7 जवान आउट ऑफ डेंजर। अभी थोड़ी देर में रायपुर पहुंचने वाला है। और ये एक डेड बॉडी जो हमारा कोबरा 210 को जो जवान है बबलू रब्बा करके, उनका डेड बॉडी अभी लेकर सेकंड चॉपर अभी आ रहा है। और इसके अलावा लगातार अभी भी आसपास इलाके में सर्चिंग चल रहा है। माओवादी का एक महिला नक्सली का डेड बॉडी मिला है, वो वर्दीधारी माओवादी महिला नक्सली का, वो बैटल नंबर PLG नंबर 1 का है। और नक्सली का काफ़ी बड़ी नुकसान होने का भी संभावना है। अभी हम लोग जितना भी फील्ड से इनपुट आ रहे थे, इसमें 2 ट्रैक्टर भरकर उन्होंने डेड बॉडी और घायल लोग को लेकर गए थे। शाम को लगभग 4 बजे तक लगातार एक्सचेंज ऑफ फायर चला है। उसके बाद अभी एरिया को सर्चिंग की जा रही है। अभी ऑथेंटिक हमारे पास जो इनपुट है उसमें हमारा 7 जवान घायल है, 7 में 2 को गोली लगा और बाकी 5 को मामूली चोट है, लेकिन सभी 7 अभी ठीक। बीजापुर में नक्सली हमले से 5 जवान के शहीद होने का समाचार निश्चित रूप से दुखद है। मैं उन शहीदों को श्रद्धापूर्वक अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके परिवारों को इस कष्ट को सहने की शक्ति दे ईश्वर। और इसके साथ ही साथ जो लगातार छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की नक्सली घटना हो रही है, लगातार इस हमले में हमारे जवान की शहादत हो रही है, मगर छत्तीसगढ़ पुलिस हाथ में हाथ धर बैठी है। न कोई कार्य योजना, न कोई चर्चा, न किसी प्रकार के गंभीर कदम उठाए गए हैं। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लिए ये चिंता का विषय है। खबर विदिशा जिले के शमशाबाद ग्राम पैगियाई क्षेत्र का, जहां किसानों ने सड़क पर जाम लगा दिया। दरअसल किसानों की 40 बीघा जमीन में गेहूं की फसल में आग लग गई थी, जिसका मुआवजा किसानों को अभी तक नहीं मिल पाया है। किसानों ने प्रशासन से मांग की थी कि उनकी फसल का सर्वेक्षण कर उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। तो फोन लाया तुमने इस दिन तहसीलदार को? और छत्तीसगढ़ जिला राजानंद गांव के नगर निगम सीमा क्षेत्र में 4 अप्रैल से आगामी आदेश तक यानी कि अनिश्चित काल तक संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कलेक्टर के द्वारा की गई। इस दौरान 6 बजे से 4 बजे तक सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान खुले रहेंगे। शाम 4 बजे से 6 बजे तक लॉकडाउन लागू रहेगा। इस दौरान दुग्ध व्यवसाय, गैस, पेट्रोल और डीजल दुकानें इत्यादि खुली रहेंगी। आज राजनांदगांव में सभी व्यापारिक संगठन, सामाजिक संगठन एवं राजनीतिक दलों के लोगों की एक बैठक आयोजित की गई थी। और वर्तमान में जो कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, उसको लेके सर्वसम्मति से ये तय किया गया कि सवेरे 6 बजे से लेके 4 बजे तक सभी प्रकार की व्यावसायिक प्रतिष्ठान खुले रहेंगे और 4 बजे के बाद कंप्लीट दुकानें बंद हो जाएंगी। जो लगभग 1 साल से हम लोग सैंपल लेकर मरीजों की पहचान कर रहे हैं, इसमें 3,56,000 लोगों को टेस्ट किया गया जिले भर में और इसमें 23,000 लोग पॉजिटिव आए हैं। रिकवरी रेट हमारा 98% पहुंच चुका था, लेकिन अभी जिस तरह से संक्रमण बढ़ा है, पॉजिटिव रेट बढ़ा है, उसको देखते हुए अभी 94% में पहुंचा है और कुछ मृत्यु की संख्या ही बढ़ी है। हम लोग का लगातार प्रयास है कि जो भी लक्षण वाले हों या पॉजिटिव मरीज के संपर्क में हो, अपना जांच 24 घंटे के अंदर जरूर करा लें, ताकि सही समय पहचान हो जाए और उपचार में आ जाए और मृत्यु ना हो और गंभीर स्थिति ना बने। उज्जैन के महाकाल थाने में अनोखे तरीके से पुलिस स्टाफ को बधाई देने का एक वीडियो सामने आया है। थाने के में पदस्थ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अनिल सिंह चौहान के प्रमोशन होने पर थाने में पदस्थ CSP अधिकारी कर्मचारी ने अपने अनोखे तरीके से उन्हीं के साथ इंस्पेक्टर का प्रमोशन होने पर उन्हें गाने गाकर बधाई दी।
अभी हाल में पुलिस मुख्यालय के द्वारा कई हमारे जो अधिकारी और अधीनस्थ हैं उनका प्रमोशन हुआ है और कई लोग आरक्षक से प्रधानारक्षक बने हैं, कई लोग सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर भी बने हैं। काफ़ी जो अधीनस्थों में इस बात की काफ़ी खुशी है कि वो लोग उनकी मतलब प्रमोशन हुआ है, पदोन्नत हुआ है। और कई अभी कोविड भी चला तो कई बार इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, कई बार ऐसे जो ग्रुप हैं वहाँ थाने में अपना एक खुशी इजहार के रूप में, क्योंकि हमारा एक वहाँ सब इंस्पेक्टर भी बना है, तो एक वहाँ आपस में जो मिठाई बांटना, कुछ इस तरह के हल्के फुल्के गाने वगैरह गाने, ये क्योंकि सबसे ज़्यादा काफ़ी जो प्रमोशन है वो थाना महाकाल के अंतर्गत हुए, तो वहाँ एक स्थानीय स्तर पर थाने लेवल पर एक इस तरह का गेट टुगेदर उनके द्वारा किया गया था। और खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने काफी मेहनत के बाद कोरोना वैक्सीन बनाई है। कुछ लोग ये वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है। मैं खुद एक शुगर का मरीज हूं और मेरे माँ बाबूजी काफ़ी बुजुर्ग हैं। मैंने ये वैक्सीन खुद भी लगवाई है और अपने माँ बाबूजी को भी लगवाई है। ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल हैं तो वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। सभी सरकारी केंद्रों में ये वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त है। मुझे आपकी सुरक्षा की बहुत चिंता है। अब कोरोना की वैक्सीन आ गई है। अगर अब भी हम वैक्सीन ना लगवाएं और हमें कोरोना हो जाए तो ये तो ठीक नहीं होगा ना। तो अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल हो तो तुरंत जाकर वैक्सीन लगवाओ। और एक ज़रूरी बात, वैक्सीन लगवाने के बाद भी मास्क पहने, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। जय हिंद।